आज के लेक्चर में हम अपनी आगे के मंथ की एंट्री करते हैं। अभी तक हमने अप्रैल मंथ की एंट्री की है। देखिए, मई मंथ की एंट्री के लिए सबसे पहला हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वाउचर में भी जा रहे हैं तो यहाँ देखिए आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हम डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज 1 अप्रैल की यानी अप्रैल मंथ की मिल रही है, क्योंकि हमने बताया था कि जब मंथ चेंज करेंगे तो डेट चेंज करेंगे। अभी मंथ चेंज कर रहे हैं तो हम डेट चेंज करेंगे। शॉर्टकट होती है F2। फिलहाल डेट चेंज करेंगे हम लोग। 1 - 5 हमने सेट कर दिया, ईयर अपने आप ले लेता है। मई की डेट लग चुकी है। अब जितनी भी एंट्रीज है वो हम 1/5 यानी कि 1 मई पर करेंगे। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर वर्मा ने 6000 पेड किया कैश में इंक एंड पेपर पब्लिशर को। तो 6000 रुपये नगद पे किया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेबिट कौन होने वाला है? इंक एंड पेपर पब्लिशर, क्योंकि ये पैसा पाने वाले हैं। और क्रेडिट में क्या होगा? कैश हो जाएगा। ओके। वाउचर बनेगा आपका पेमेंट, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं। तो लेजर कोई नहीं बनेगी, हमने लेजर पहले से बना लिया है। जब स्टेशनरी खरीदी गई थी तो इसका लेजर बन चुका था। अब इस मंथ में हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो डेबिट में आपका इंक एंड पेपर पब्लिशर अगर आप डेट चेंज करना भूल जाएंगे तो मई की सारी एंट्री भी अप्रैल में चली जाएगी और वो मिक्स हो जाएगी, तो आगे आपको दिक्कत होगी। यानी कि जब ट्रायल बैलेंस गलत होगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो गलती अप्रैल में है या मई में हुई है। ओके। इस तरीके से हर मंथ की एंट्री आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहली एंट्री करेंगे। ठीक है। अब 6000 हमने पे किया। तो देखिए 6000 जब पे किया तो बिल वाइज डिटेल में ये पूछ रहा है क्या करना है। हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, क्योंकि ये पुरानी एंट्री है। तो हम AGST सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही बताएगा कि 1 अप्रैल को इनका जो 6000 का बैलेंस था क्रेडिट था। ठीक है। तो इसी को एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर इनका बैलेंस आपको नजर आ जाएगा, 0 हो गया है और क्रेडिट में आपका कैश आ जाएगा। एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री में मिस्टर वर्मा ने 2500 रुपये का रेंट पे किया है चेक से। ये अप्रैल मंथ का किराया पे किया है। तो अभी हम मई में चल रहे हैं, तो अप्रैल खत्म हो गया तो उन्होंने रेंट दिया। इसकी एंट्री हम करेंगे। तो रेंट एक्सपेंसेस आपका डेबिट होगा, क्रेडिट में आपका HDFC बैंक यानी कि चेक से दिया जा रहा है। लेजर आपका ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस बनेगा, पहली बार आ रहा है तो हम इसका लेजर बनाएंगे। और ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो कि एक खर्चा है। और वाउचर आपका पेमेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी भुगतान कर रहे हैं। ओके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में आते हैं और हम पेमेंट वाउचर में ही हैं। राइट। तो हम एंट्री को सॉल्व करने के लिए वाउचर पेमेंट रहेगा, यहाँ लेजर बनेगा, रेंट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कितना दिया? 2500। क्रेडिट में HDFC, क्योंकि हमने चेक दिया और ये एंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर वर्मा पेड सैलरी थ्रू चेक फॉर अप्रैल, यानी कि मिस्टर वर्मा ने अप्रैल की सैलरी पे करी है और 25 डेज की पे की है। 25 डेज की क्यों पे की? क्योंकि आपको याद होगा कि अप्रैल मंथ में जो मिस्टर वर्मा ने
हायर किया था, देखते हैं एंट्री में, आप देख लीजिएगा। 5 को मिस्टर वर्मा ने 5 अप्रैल को एम्प्लॉयज को हायर किया था। तो मतलब 25 डेज का इन्होंने पे किया है, यानी कि 30 दिन नहीं होकर के 25 डे का पे किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी एंट्री में 7,500 सैलरी है, ये शुभम की है, और गीता शुक्ला की 4500। तो ये पूरी 30 दिनों की है। ठीक है, तो यहाँ आप 25 डेज की निकाल सकते हैं। वो निकालने के बाद में हम सैलरी को 25 डेज की देंगे। फिलहाल हमें अमाउंट निकाल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधी एंट्री हमें करनी है। आपका यहाँ पर एक बार डेबिट हो में चली जाएगी सैलरी कितनी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 डेज की शुभम को तो 6,500 दी गई है, और गीता शुक्ला को 3900 यानी 3900 दी गई है। यानी कि 10,400 रुपये आपका हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो क्रेडिट में आपका हो जाएगा HDFC, क्योंकि यहाँ पर चेक इशू किया गया है। कितना? 10,400। लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का बनेगा, अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी एक खर्चा है। ठीक है, मतलब सैलरी के रूप में पैसा जा रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, तो वाउचर आपका यहाँ पर पेमेंट आएगा। इतना तो यहाँ पर ठीक है, ये समझ आ गया हमें क्या होने वाला है। लेकिन एक नई चीज यहाँ पर है कि अगर मान लेते हैं किसी मंथ में शुभम को हमने सैलरी कम दी, ओके, कभी कभी ऐसा कंपनी या ऑफिस में होता है, किसी एम्प्लॉय को सैलरी कम या किसी को एडवांस में ही दे दी जाती है। तो इस कंडीशन में किसको कितनी सैलरी कम या किसको कितना एडवांस दिया, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कैसे होगा, इसको समझिए। मान लेते हैं कि शुभम और गीता शुक्ला को दोनों को सैलरी दे दी गई। तो यहाँ पर तो अलग अलग लिखा है क्वेश्चन में कि इसको इतनी और इसको इतनी, पर एंट्री में अगर आपने सीधा डेबिट में कर दी सैलरी 10,400 और क्रेडिट में इतने का चेक इशू, लेकिन इस एंट्री में कहीं मेंशन किया गया कि 10,400 में कितनी शुभम वर्मा को और कितनी गीता शुक्ला को, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो पता करने के लिए हमें एक कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन टैली ERP में होता है, यानी कि टैली प्राइम में होता है कॉस्ट सेंटर। अभी हम इस एंट्री को देखने वाले हैं। इस फीचर में हम ये डिफाइन करते हैं कि किसको कितनी सैलरी दी गई है। तो शुभम और गीता वैसे ही पर्सन या एम्प्लॉय हैं, लेकिन टैली के हिसाब से कॉस्ट सेंटर है। ओके, जैसे सैलरी क्या है, एक अकाउंट है जिसे हम लेजर बोलते हैं, और जब सैलरी का लेजर बनाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको ग्रुप बोलते हैं। इसी तरीके से शुभम और गीता शुक्ला है, इनको हम सैलरी दे रहे हैं तो एम्प्लॉय है, इनको कोस्ट सेंटर में रखा जाएगा, तो इनको कोस्ट सेंटर में रखा जाएगा। तो जब हम कोस्ट सेंटर बनाएंगे तो कोस्ट कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी। कोस्ट कैटेगरी कुछ नहीं है, जो कोस्ट सेंटर को ही अलग करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, तो पेमेंट में ही है। सबसे पहले कोस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको प्रेस करना है F11। और देखिए यहाँ पर आपका, जब आपने कंपनी क्रिएट की थी तो करंट टाइम हमारे सामने ऑप्शंस तब भी आ रहे थे। यहाँ आप इसको ऑन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको दो पोस्ट कैटेगरी बनानी है, यानी कि एक सैलरी और एक रेंट। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखेंगे तो कोई रेंट का ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल एक ऑफिस है, और उस एक ऑफिस में आपके जो सैलरी केवल 2 एम्प्लॉय को दी जाएगी। तो यहाँ वैसा कोई कोस्ट कैटेगरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोस्ट सेंटर की जरूरत है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी। ओके, लेकिन फिर भी हम पोस्ट कैटेगरी भी बना लेंगे, चाहे यहाँ पर हमारा एक ही बिजनेस है या एक गोडाउन है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको एस्केप बटन से वापस आना है।
जो भी आपको टैली प्राइम में क्रिएट करना है सीधा क्रिएट जाना है। क्या क्रिएट करना है? देखिए यहाँ पर कोस्ट सेंटर यूज हो रहा है, कोस्ट कैटेगरी भी यूज हो रहा है, राइट। कोस्ट कैटेगरी के ऑप्शन पर एंटर करना है और यहाँ पर इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर बना लेनी है सैलरी। ठीक है। अब चाहें तो आप रेंट बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अब नहीं बना रहे। ओके, तो कोस्ट सेंटर में जाएंगे। सबसे पहले हमें कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, फिर कोस्ट सेंटर को यूज करना है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में हो जाएगी, और चाहें तो आप इसे सैलरी में रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेम आएगा शुभम। ठीक है। और सेकंड में आप गीता, ये बना लेते हैं हम। शॉर्ट में इनको रखते हैं, इनको भी एक्सेप्ट करते हैं, दोनों बनती है। ओके। अब वापस अपने वाउचर में आएंगे, यहाँ एंटर करेंगे। सैलरी का लेजर आपको बनाना है, तो आप आल्ट सी से पहले सैलरी का लेजर बना लीजिए। सैलरी एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप 12 F12 प्रेस करें यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आपको अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल मिल गया। तो यहाँ पर होगा क्या, जब भी आप लेजर बनाएंगे तो आपको हर लेजर में ऑप्शन मिलेगा। ओके, जिसमें जरूरत है उसमें आप यस रखें, जहाँ नहीं है वहां से नो कर दें। अभी फिलहाल जरूरत है तो हम इसे यस करते हैं। और यहाँ पर हम डालते हैं कि सैलरी हमने कितनी दी, तो हमने 10,400। जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कोस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि वो डिटेल्स हमें फिल करनी होगी। तो यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तो सबसे पहले हमें कोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ कोस्ट सेंटर, फिर अमाउंट हमारी है यहाँ पर सैलरी। और यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर नेम ऑफ कोस्ट सेंटर में एक शुभम है। शुभम को कितनी दी है ये हम डिफाइन कर सकते हैं, तो 6,500। और एंटर करेंगे, गीता का आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया 3900। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10,400 टोटल डाला है, तो उसमें से 6,500 निकाल दिया तो 3900 बचा। ठीक है। फिलहाल दो एम्प्लॉय हैं, तो एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, जब आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, तो यहाँ पर को सेंटर में आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि किसको कितनी सैलरी दी गई है। ओके। चलिए, यहाँ पर फिलहाल क्रेडिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा ने एक बिल रिसीव किया और पेड किया है, मोबाइल फोन बिल
यानी कि टेलीफोन का जो बिल है वो इन्होंने पे किया है 1250 रुपए का कैश, यानी कि नगद भुगतान। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर डेबिट में आपका हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस या मोबाइल फोन बिल, जिस भी नाम से आप लेजर बनाना चाहे बना सकते हैं। डेबिट में आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस हो जाएगा और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। ठीक है। और लेजर बनेगा टेलीफोन एक्सपेंसेस यानी कि मोबाइल फोन, जो भी आप लिख रहे हैं। और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये खर्चा है। और वाउचर बनेगा आपका पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हम हैं। लेजर बनाएंगे अल्ट सी टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब देखिए, आप ध्यान रखेंगे को सेंटर आपको नो रखना है और एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 1250। ओके। को सेंटर आपको हमेशा यस और नो करना पड़ेगा। ये ऑप्शन यूज हो चुका है इसलिए ये ऑन रहता है। अगर आपको यूज नहीं करना है तो हर लेजर में आपको इसे नो करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना है। और ये आप कैश में एक्सेप्ट करेंगे, ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा ने इशू किया चेक 12,500 का ग्लोबल हाउस को। चेक से पे यानी कि चेक इशू किया। तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट होगा, डेबिट में आपका ग्लोबल हाउस हो जाएंगे। ये पैसा कितना पा रहे हैं, 12,500। और देखिए, आपको ये पता चल गया होगा, हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर वो बता रहा है कि हाँ, इनका जो पुराना बैलेंस है वो 12,500 है। एंटर किया तो एडजस्ट कर दिया। क्रेडिट में HDFC बैंक है। ठीक है, एंट्री कंप्लीट। मिस्टर वर्मा ने नेक्स्ट में देखिए आप 1,100 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने पे किया है कैश में। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर को सेंटर नो रहेगा। ये 1,100 और ये कैश हो गया। ओके। नेक्स्ट टाइम मिस्टर वर्मा ने को फिर से 25,000 रुपये सिल्वर सर्विस के थ्रू एक चेक से इशू हुआ। रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 10, यानी कि आपको ये पता चल गया होगा कि जो सिल्वर सर्विस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अप्रैल में, वहां पर तो हमें 25,000 रुपये एडवांस मिला था, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एक बार एडवांस रिसीव हो रहा है चेक के द्वारा 25,000 और। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 10 पे पुराने मंथ में देख सकते हैं। पर यहाँ पर हमें 25,000 फिर से एडवांस मिला, तो इसकी एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको याद होगा एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि इसको हमने करंट लायबिलिटीज में रखा था, वही चीज है। यहाँ पर 25,000 रुपये में और मिल रहा है और डेबिट में HDFC आ जाएगा। तो टोटल हमें 50,000 रुपये एडवांस मिल चुका है। ओके, अगला है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, कन्वेंस बिल पे किया है गीता शुक्ला को। देखिए, कन्वेंस बिल का मतलब होता है एक प्रकार का खर्चा। पता कैसे चलेगा कि कन्वेंस खर्चा है, तो जब भी हम रियल लाइफ में वर्क करते हैं, बिजनेस में वर्क करते हैं, तो सारी चीजें हमें पता होती है कि किसे उधार हम ले रहे हैं, किसको हम उधार दे रहे हैं, या फिर हमारे बिजनेस में जो पैसा जा रहा है वो क्यों जा रहा है, या क्या वो खर्चा हो रहा है, क्या उसके बदले हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आ रही है, या हमारे बिजनेस में कोई पैसा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कोई एडवांस दे रहा है हमें, या
हमें इनकम हो रही है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर पता होनी चाहिए। यहाँ इतना समझ लिया आप, कन्वेंस एक प्रकार का खर्चा है। तो यहाँ पर डेबिट में आपका कन्वेंस एक्सपेंसेस हो जाएगा और क्रेडिट में आपका कैश होगा, आप नकद दे रहे हैं। लेजर बनेगा कन्वेंस का, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा जो कि सभी प्रकार के खर्चे डिफाइन करता है। ठीक है। तो वाउचर आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए गीता शुक्ला को मेंशन किया, यानी कि कन्वेंस तो एक प्रकार का खर्चा है, लेकिन जो पैसा है ये गीता शुक्ला को दे रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि इनको दे रहे हैं, ओके, ये खर्चा तुमने किया है तो पैसे अपने पास रखो, लेकिन गीता शुक्ला ये मेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे बिजनेस से 650 रुपये कैश जा रहा है। तो बिजनेस ये पूछ रहा है बस कि 650 क्यों जा रहा है। तो 650 क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डेबिट में हमने कन्वेंस कर दिया, ये बता दिया कि कन्वेंस है, और क्रेडिट में हमने 650 रुपये कैश में दे दिया। अभी जो कैश है वो जा रहा है, लेकिन किसी को मिल रहा है, गीता को मिल रहा है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिजनेस को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कैश किसे मिल रहा है। लेकिन हाँ, जब हम उधार लेते हैं किसी से, तो वहां पर मतलब था, तो वहां हम उधार की बात करते हैं। और जब पे किया तो डेबिट में ग्लोबल हाउस किया, ताकि बिजनेस को ये पता चले कि जो 12,500 जा रहा है वो क्रेडिटर को जा रहा है। ठीक है। तो डेबिट में यहाँ पर कन्वेंस, सारी चीज आपको क्लियर हो गई, तो चलिए यहाँ पर इसका लेजर बनाते हैं। वाउचर पेमेंट हो जाएगा और लेजर बनेगा कन्वेंसिंग एक्सपेंसेस का। 650, और क्रेडिट में आपका कैश हो गया। ठीक है। बाकी एंट्रीज हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।